अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। सहरी का टाइम है और मैं बना रही हूँ पराठे। सब ने तो पराठे नहीं खाने हैं, तो वो जिसने बनाने हैं उनके लिए बना रही हूँ। मैं तो सहरी जो है वो मैं पराठा ही खाती हूँ और साथ कोई सालन हो और उसके अलावा योगर्ट ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जब वो बर्निंग हो जाती है या जलन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर मैं ज़्यादा जो है वो योगर्ट ही लेती हूँ। थोड़ा सा साथ सालन था वो ले लिया और साथ में योगर्ट ले लिए। तो अभी हम लोग कर लेंगे सहरी। बहुत ही खूबसूरत धूप निकली हुई है, बहुत अच्छा मौसम है। सच्ची पूछें तो इस मौसम में मुझे तो वैसे ही जो है ना वो हाथ पाँव पड़ जाते हैं कि चलो जी आज बहुत अच्छा मौसम है। जितने कपड़े जो कुछ है वो निकाल के सारे उनको वॉश करके बाहर गार्डन में डालना शुरू। तो मैं ऊपर की आपको क्लीनिंग दिखा रही हूँ कि हर चीज़ को साफ़ करना पड़ता है। और ऐसा बाबरकत महीना है कि हर चीज़ जो है ना वो साफ़ शफाफ हो जाती है और सारा गंद आपका घर से निकल जाता है, ज़हनों से निकल जाता है और आप पाक साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ वैसे ये है कि मसला या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मतलब आपको रेगुलर क्लीनिंग करना पड़ती है, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा होती है और हर चीज़ जो है ना बस वो ऐसे लगता है कि वो बहुत जो है ना वो डस्टी हुई पड़ी है। तो फिर आपको हर छोटी छोटी चीज़ का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। और मैंने अपनी कई वीडियो में दिखाया है कि जिस दिन धूप निकल आती है ना तो वैसे ही हर चीज़ जो है वो गंदी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मुस्लिम मौसम जो है ना वो डम सा रहता है। तो जब सूरज निकल आता है ना तो हर चीज़ जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाती है, आसमान क्लियर हो जाता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और यहाँ के विंडो और शीशे वगैरह जो है ना वो आपको ऐसे लगता है कि जैसे कभी हाथ ही नहीं लगाया। तो आज जो है ना वो ज़्यादा मैं इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ कि अपनी जो ये शीशे वगैरह और विंडोज़ वगैरह इनको क्लीन कर लूँ। काफ़ी इनके ऊपर वो एक तो बारिश होती रहती है उस वजह से भी, और अंदर से जो वो डस्ट वगैरह होती है वो भी चिपकती रहती है, तो काफ़ी जो है ना वो। हाँ, तो फिर मैंने सफाई सफाई करके सारा रूम जो है वो खूब चमका चमकू दिए, बड़ा ज़बरदस्त हो गया और बड़ा दिल खुश हुआ है। और आपको पता है दिन में आजकल रमज़ान में आपको कुछ कुकिंग वगैरह नहीं करनी होती है, तो आपके पास बड़ा खुला टाइम होता है। और बच्चों को भी छुट्टियां हैं, तो इन छुट्टियों से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये छोटे छोटे काम अभी से कर रही हूँ, ताकि ईद आने से पहले पहले जो है वो मेरे घर की सफाई सुथराई हुई पड़ी हो। तो ये लें जी, अब ये देख लें जी कितना साफ़ सुथरा हो गया। तो वैसे कभी ये है कि ब्लाइंड खोलें तो आगे आपको जो वो विंडो खोलने की वजह से जो हाथ लग जाते हैं ना, उनके निशानात आपको बड़े जो है ना वो इरिटेट करते हैं। तो देखिए जी किस तरह से मैंने बहुत सारी बरीकी वाली सफाइयाँ कर ली हैं। ये जो जार में फ्लावर आर्टिफिशियल फ्लावर पड़े होते हैं ना, इनको सफाई करने करते करते जो है ना वो आधे फ्लावर तो मेरे जो है ना वो गिर जाते हैं, कोई पत्ता गिर जाता है, कोई फ्लावर गिर जाते हैं। अगर इनको जो है ना वो बाथरूम में रख के अगर इनको वॉश करें ना तो इनकी फिर वो शक्ल ऐसी नहीं रहती है, इसलिए फिर इनको कह लें कि कपड़े से आपको झाड़ना ही पड़ता है। तो जिस जिस जार में मेरे ये फ्लावर पड़े हैं ना, तो अभी वो जार जो है ना वो गंजा गंजा नज़र आता है, क्योंकि आधे गिर जाते हैं। कितना आप संभालें। बहुत दफ़ा मैं उनको दोबारा से वहीं पे लगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो फिर कुछ अरसे के बाद जो है ना वो गिर जाते हैं। अब हमारे बच्चे हैं ना, तो माशाल्लाह से जब ये कर्टन पीछे करते हैं ना तो ये साथ ही जो है ना वो फ्लावर वाला जार साथ ही ले जाते हैं। तो वो जो मैंने जो साथ साथ वो उनके रखा होता है ना, जो गिर जाते हैं दोबारा से उनको टैली करने की कोशिश करती हूँ। तो
सच्ची मैं जितनी आपको सफाई करने का ये बता रही होती हूँ ना, इतनी मैं करती हूँ, लेकिन दूसरे दिन जब मैं उठ के देखती हूँ वो धमाल चौकड़ी मची होती है, वो धमाल चौकड़ी मची होती है कि अलामान अलाफिज़। तो सिर्फ ये होता है, दिल को तसल्ली होती है कि कम अज़ कम ये है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी क्लीन है। वो अभी ये है कि अब अभी तक अब मुझे दोबारा इतनी बारीकी की सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो घर का काम था वो तो हो गया ख़त्म, क्लीनिंग ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद अ, अभी नमाज का टाइम हो रहा है, तो बस फिर मैं ये है कि वज़ू करके अब नमाज़ पढ़ लूँगी। अभी थोड़ा सा कुरान पाक में पढ़ लूँगी, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कुरान पाक पढ़ने का। तो आधे से ज़्यादा जो है वो रमज़ान गुज़र चुका है, और मैंने रमज़ान से पहले ये कुरान पाक स्टार्ट किया था, लेकिन अभी भी काफ़ी जो है वो मेरा कुरान पाक रहता है। तो बिकॉज़ इसलिए कि टाइम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो है बस थोड़ा सा ही कुरान पाक की तिलावत हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो कुरान पाक पढ़ने के बाद ये है कि फिर शाम को किचन का काम शुरू हो जाता है। असर पढ़ने के बाद फिर किचन में चले जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब तक रोज़ा अफ्तार होता है तो फिर आप वहीं पे मसरूफ़ हो जाते हैं। तो तिलावत करने के बाद ये है कि फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो फिर मैं वो लेके आई हूँ। तो अभी ये आके भी किचन में रखी हैं, अब इनको संभाल लूँगी और उसके बाद जो है अफ्तार की तैयारी शुरू करूँगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको पता ही है रोज़ होती हैं इस्तेमाल, तो फिर ख़त्म हो जाती हैं, फिर आपको जाना पड़ता है लेके आने के लिए। तो ये चीज़ें मैं लेके आई थी। तो अभी ये है कि इनको संभालने के बाद फिर मैं अब करूँगी रोज़े की तैयारी शुरू करूँगी। चीज़ें जो हैं वो आज मुझे क्या क्या बनानी है तो फिर साथ साथ शेयर करते चले जाते हैं। बाकी ये चीज़ें उठा के फ्रिज वाली फ्रिज में रख देंगे और बाकी चीज़ों को संभाल लेंगे। तो यहाँ पे बन रहे हैं जी आलू के कटलेट्स आप कह लें, या आप कह लें कि आलू की टिक्कियाँ, वो बन रही हैं। और साथ ये है कि चटनी बनाएंगे, समोसे हैं, मैंने दही फुल्कियाँ बनाई हैं, दही भल्ले नहीं बनाए हैं। दही फुल्कियाँ बना ली हैं, वो बना चुकी हूँ, फ्रूट चाट बना चुकी हूँ। समोसे पकौड़ों का सारा सामान जो है वो उसको मैंने मिक्स कर लिया, क्योंकि जब वो ऑयल गर्म हो जाता है तो उसके साथ ही इसको जो पकौड़ा मिक्स होता है वो सारा मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि अगर पहले आप कर दें तो ये जो प्याज वगैरह या इसमें पोटैटो होते हैं वो फिर पानी छोड़ देते हैं, तो फिर वो सारा बैटर जो है वो बहुत हो जाता है, ढीला सा हो जाता है। इस वजह से फिर जब पकोड़े बनाऊंगी तो उसको मिक्स कर लूँगी। चटनी भी रेडी हो चुकी है, आलू के कटलेट्स भी रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे और उसके बाद ये है कि बस तकरीबन ये है कि हमारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो आगे इसके बाद इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम लोग चीज़ें वगैरह जो है वो टेबल पे रख देंगे और बस फिर अफ्तार का टाइम हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने दही फुल्कियाँ बनाई हैं और फ्रूट चाट भी मैंने दही वाली बनाई है। और समोसे ये हैं कि वो कीमे वाले समोसे हैं। आज आज वेजिटेबल नहीं बनाएंगे, लेके मैं दूसरे भी आई थी, लेकिन ये है कि आज ये कीमे वाले बनाएंगे और साथ होंगे कटलेट्स। और सारों को ये अभी फ्राइंग शुरू हो गई है, फ्राइंग कर लेंगे, चीज़ें हो गई हैं रेडी। साथ मैंने ये है कि चाट वगैरह बना ली थी। और इस तरह से अब हमारी इफ्तारी तैयार हो चुकी है और सारी चीज़ें मैंने टेबल पे रख ली हैं और बस थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं। अभी इनको साथ लेके जाएंगे और बस अब हम लोग जो है वो अफ्तार का टाइम हो गया है, अपना रोज़ा अफ्तार करेंगे। इसके साथ आपसे चाहते हैं इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।